क्यों आई हो तुम यहाँ? अब कौन सा नया तमाशा खड़ा करना है तुमने? या शादी रोकने आई हो? मैं कौन होती हूँ शादी रोकने वाली? अच्छा, तो फिर क्या शुभकामनाएं देने आई हो? मैं किसी और काम से आई हूँ, लेकिन मन से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि पंकज जी जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे। मुझे ना तुम्हारी ये इमोशनल लाइन सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। साफ साफ बताओ, यहाँ क्यों आई? आपके यहाँ जो ग्रुप डांस परफॉर्म कर रहा है वो मेरा ग्रुप है। I mean, कबीर जी। ओह, कबीर। Now that's interesting. अपने एक्स हस्बैंड की शादी में तुम नाचो। मैं यहाँ डांस करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ अपने ग्रुप की कोरियोग्राफर हूँ। अब क्या करें? महाराज सर पर आ चुकी है। कैसे सबको मैं कैसे सबको जाकर बताऊं कि मेरी लड़की घर से भाग चुकी है? मैं तो शर्म से मरी जाऊंगी। सब जानते थे ना तुम, फिर क्यों नीलम को अकेला छोड़ा? उसकी सहेलियां थी यहाँ दीदी, बारात सर पे आ चुकी थी, मेहमानों को भी तो संभालना था, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वही शादी करेगी। चिंता मत कर, रोहित और सुमित उसे ढूंढने गए हैं ना। अगर उस लड़के ने उसे भगाया है तो आज उसकी खैर नहीं। मुझे तो इनकी चिंता है दीदी, आप तो जानती हैं इनको बीबी है। अरे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कब से आपको लड़के वाले ढूंढ रहे हैं? चलिए जल्दी चलिए। चला ना यार, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। मैडम जाना कहाँ है? कितनी देर से यहाँ वहाँ घुमा रही हो? बताती हूँ भैया, आप सीधा चलिए। राइट, आगे राइट। भैया यही लेफ्ट में रोकिए। ये लीजिए भैया। जी शुक्रिया मैडम। कब से कांटा लगाए बैठा था, लगता है आज फंसेगी ये मछली। ये क्या हो रहा है? कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, और वहां मेरी शादी हो रही है और तुम यहाँ पर अपना फोन बंद करके बैठे हो। तुम यहाँ क्यों आई? कोई देख देगा तो मुसीबत हो जाएगी। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे। गौतम प्लीज मुझे अपने साथ कहीं दूर ले जाओ। प्लीज मुझे अपने साथ कहीं दूर ले चलो। मैंने बहुत कोशिश की हमने आपको समझाने की, लेकिन मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना, नहीं जी सकती। अगर मेरी पंकज उस अंधे से शादी होगी ना तो मैं मर जाऊंगी गौतम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ गौतम, प्लीज शादी रुकवा दो। प्लीज गौतम की शादी रुकवा दो। मैं देखो नीलम, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, तुम होश में नहीं हो। गौतम कौन आया इस वक्त?
एक मछली के साथ दूसरी मछली मुफ्त। भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के ही देता है। अरे समधन जी। जी कहिए। अरे कहना क्या है, मैं तो दुल्हन से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? मैं देखना चाहती हूँ मेरी बहू कैसी लग रही है। उसे थोड़ा वक्त लगेगा, तैयार हो रही है अभी। आप आइए ना, मैं आपको अपने रिश्तेदारों से मिलवा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे अपनी बहू से मिलना है। इसी तरफ है ना उसका कमरा? मैं आती हूँ। नीलम बेटा। कौन है? मैं भैरवी। नीलम तैयार हो गई? नीलम तैयार हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके। आजकल के बच्चे तो दुल्हन का दिन है, करेंगे इंतजार। गर्ल्स रेडी हो? पूजा, तुमने अभी तक बाल नहीं बनाए? सबके बाल बन गए ना? और रानी लिपस्टिक नहीं लगाई अभी तक, और काजल थोड़ा और लगा दो। दीदी, हाँ दीदी आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम मैनेज कर लेते ना। कबीर जी के एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए मुझे आना पड़ा। और वैसे भी शो के बाद देर रात तुम सबका अकेले घर जाना ठीक नहीं होगा ना, और कोई तो यहाँ चाहिए तुम सबको गाइड करने के लिए। अगर आपके ससुराल वालों ने आपको देख लिया यहाँ तो मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। पहले तो मैंने इस शो के लिए भी मना कर दिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिंदगी में एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। सामना करना सीखना होगा, और अपनी पर्सनल लाइफ का असर मैं अपने काम पर क्यों होने दूं? और अब इन सब बातों को छोड़ो और तुम सबको अपने परफॉर्मेंस पर कंसंट्रेट करना है, ओके? आज का शो बेस्ट होना चाहिए, ओके? ओके, कम ऑन गर्ल्स, यू हैव टू रॉक द शो। साहिबान, बस थोड़ी ही देर में आप लोगों के सामने एक शानदार डांस पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जयमाला। आइए जरा देखते हैं दूल्हे की बेताबी। अब और इंतजार नहीं होता, मैं खुद मिसेस भारद्वाज को आग्रह करूंगा कि वे जल्दी से दुल्हन को ले आए। कहीं दूल्हा नाराज हो गया तो मुश्किल होगी। कहाँ है लड़की? ये अनासर तो कब से टाइम पास ही कर रहा है। पता नहीं, उसके पेरेंट्स पे कहीं नजर नहीं आ रहे। जरूर कोई बात है। मैं देख के आती हूँ दीदी, सच काफी लेट हो गया है। चिंता मत कीजिए, कुछ लेने नहीं, देने आया हूं। आपकी होने वाली बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं है। अपनी शादी की रात वो अकेले अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। इस बात को मैं साबित कर सकता हूं। ये ज्यादा अच्छी है। ये वाली अच्छी है। आप तो दुधारी तलवार पर चल रही हैं आंटी जी। और सुना है आपकी एक्स बहू भी आई है यहाँ पे शादी में। वो क्या साबित करना चाहती है? और अब एक तरफ है वो और दूसरी तरफ आपकी ये फ्यूचर बहू। अब क्या करेंगे आप?
धोखे में रखा आपने हमें। आपको पता था कि आपकी बेटी का कहीं और संबंध है। घर पर बारात बुला ली और बेटी भाग गई। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने रिश्तेदारों को? आप पता भी है आपको कितने बड़े बड़े लोग आए हैं बारात में? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, माफ कर दीजिए हमें। आपसे ज्यादा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। शर्मिंदगी क्या होती है बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। वो हाल करूंगी आप लोगों का कि जिंदगी भर सोचा नहीं होगा आपने। और वो लड़की मिल गई ना तो माफ कर दीजिए, बच्ची है, भूल हो गई। अगर बारात वापस जाएगी तो हमारे परिवार के साथ साथ आपके परिवार की भी बदनामी होगी। पंकज के बारे में सोचिए, पहले भी एक बार उसकी शादी टूट चुकी है। दोबारा अगर उसे ये सदमा लगेगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा। प्लीज आप ये बात अपने तक रखिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एक आखिरी मौका दे दीजिए प्लीज। ठीक है, अपने परिवार के सम्मान के लिए मैं तुम्हें एक मौका और देती हूं। लेकिन मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन लो। इस शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला मैं करूंगी। जाओ, जयमाला के लिए तैयार हो जाओ। थैंक यू। साहिबान, इस मुबारक अवसर पर पेश है नृत्य संगीत का तोहफा। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब यहाँ पर इस शादी में शामिल हुए। अभी तक आप लोगों का काफी मनोरंजन हुआ है, लेकिन एंटरटेनमेंट अभी अधूरा है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूं कि आज हमारे बीच में एक बहुत बड़ी डांसर मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि वो यहां स्टेज पर अपनी कला का प्रदर्शन करें। और ये डांसर है इसी डांस ग्रुप की लीडर और कोरियोग्राफर। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टेज पर आए और हमारे लिए परफॉर्म करें। मिस ज्योति शर्मा।